एक लड़का अपनी मासूका के घर में उसके माता पिता से उसका हाथ मांगने के लिए पहुंच जाता है। वहां पहुंचने के बाद वो कहता है कि मैं आपकी लड़की से सच्चा प्यार करता हूं और उससे शादी करने के लिए यहाँ पर आपसे बातचीत करने आया हूं। जैसे ही उस लड़की के माता पिता ये सब बातों को सुनते हैं तो वो उस लड़के को पकड़ लेते हैं और उसे पीटने की योजनाएं बनाने लगते हैं। तभी ये बात उस लड़की तक पहुंच जाती है। फिर वो लड़की वहां आती है और वहां आने के बाद अपने माता पिता से कहती है कि पिताजी, माताजी, भैया जरा रुको। ये जो लड़का है ये खुदा का नेक बंदा लगता है। अगर ये ऐसा वैसा आवारागर्द लड़का होता तो ये बीच रास्ते पर मेरे साथ कुछ भी कर सकता था, मुझे पकड़कर किडनैप कर सकता था, आपसे पैसों की मांग कर सकता था, मुझे भगाकर ले जाता था। लेकिन इसने ऐसा कुछ भी नहीं किया, ये सीधा मेरे घर आ गया मुझसे हाथ मांगने के लिए, शादी करने के लिए। दोस्तों, इसके बाद में वो लड़की कहती है कि मैं तो इसे जानती तक नहीं, ये फिर भी मेरे पास में आया है। तो लड़की उस लड़के से कहती है कि देखो, तुम मुझे बहुत अच्छे लगे हो, इसीलिए मैं तुमसे बिहेवियर तरीके से बातचीत कर रही हूँ। अगर तुम मुझसे प्यार करते हो तो मैं तुमसे केवल 3 प्रश्न पूछूंगी। अगर तुमने उन 3 प्रश्नों के जवाब दे दिए तो मैं तुमसे शादी करने के लिए तैयार हूं। तुम जो कहोगे मैं वो बनकर के तुम्हारे साथ में रहूंगी। अब इतना सुनने के बाद में लड़का कहता है कि पूछिए, आपको कौन से 3 सवाल पूछने हैं। लड़की कहती है कि देखिए, तुम्हें इन 3 सवालों के जवाब यहीं इसी जगह पर नहीं देने हैं। इस सवालों को देने के लिए तुम्हें 1 महीने का समय मिलेगा। लड़का कहता है कि तुम्हें जो भी सवाल पूछने हैं पूछिए। लड़की उससे कहती है कि मेरे 3 सवालों में से पहला सवाल है कि इस जीवन का जो सबसे बड़ा झूठ है वो क्या है, और दूसरा सवाल जो है वो ये है कि इस जीवन की सबसे बड़ी सच्चाई क्या है। तीसरा सवाल है कि इस जीवन का सबसे मीठी चीज क्या है। दोस्तों, लड़के को इन एक भी सवालों का जवाब नहीं आता था, तो वो वहां से खड़ा हो जाता है और खड़ा होने के बाद में वहां से चल जाता है। लड़की कहती है कि तुम 1 महीने में अगर मेरे इन सवालों के जवाब दे पाए तो मैं तुमसे शादी करने के लिए तैयार हूं। अगर तुम इन तीनों सवालों का एक भी जवाब नहीं दे पाए तो तुम यहाँ भूल कर भी मत आना। अब लड़का वहां से चला जाता है। वहां से चल जाने के बाद में घर पहुंचता है, गांव में पहुंचता है। गांव में एक बड़े बुजुर्ग से यही तीनों सवालों को करता है। तो बड़ा बुजुर्ग कहता है कि देखो बच्चे, मैं तुम्हारे इन सवालों के जवाब नहीं दे पाऊंगा, लेकिन मैं तुम्हें एक मशवरा दे सकता हूं। बुजुर्ग कहता है कि देखो, तुम प्रयागराज चले जाओ, वहां पर कुंभ का मेला लगा हुआ है। वहां बहुत बड़े बड़े साधु, ज्ञानी, संत, महात्मा, नागा साधु आए हैं। वो तुम्हारे इन तीनों प्रश्नों का जवाब पूरी तरीके से, पूरे शुद्ध तरीके से जानते होंगे। और लड़का जो था वो उस बड़े बुजुर्ग की बात मानता है और कुंभ मेले में पहुंच जाता है। दोस्तों, कुंभ मेला जो एक भारत का बहुत ही धार्मिक त्योहार है, बहुत ही बड़ा, और हर 12 वर्षों के बाद मनाया जाता है। तो वो लड़का वहां कुंभ मेले में पहुंच जाता है और अपने उन 3 प्रश्नों को लेकर के, उन 3 प्रश्नों के सवालों को ढूंढने के लिए एक एक बाबा जी की तलाश करता है। लेकिन दोस्तों, उसे कोई भी बाबा जी या कोई भी साधु, महात्मा उसे ऐसा प्रतीत नहीं होता कि वो उनके सवालों का जवाब दे पाए। अब वो थोड़ी झिझक को दूर करते हुए एक साधु की कुटिया में पहुंचता है और अपने तीनों प्रश्नों को उसे बताता है और कहता है कि मेरी एक मासूका है जिससे मैं प्रेम करता हूं, और उसने मुझसे शादी करने के लिए इन 3 प्रश्नों को दिया है और कहा है कि अगर मैं इन तीनों प्रश्नों में से उसके सही सही जवाब दे दूंगा तो वो मुझसे शादी करेगी, अन्यथा नहीं करेगी। अब इतना सुनने के बाद में जो साधु था वो भड़क जाता है और अपना चिमटा जो था उसका उसे निकालता है और उस लड़के अमित पर चलाना शुरू कर देता है। उसे पीटते हुए अपनी कुटिया से बाहर निकाल देता है। अमित वहां से बाहर आ जाता है। लेकिन दोस्तों, कहते हैं ना कि सच्चा प्यार होता है, वो उस प्यार के लिए कुछ भी कर सकता है। तो वो अब और भटकता है
अब वो एक साधु के पास पहुंचता है, जिसे देख करके उसे ऐसा लगता था कि शायद वो साधु उसकी हेल्प कर सकता है। दोस्तों, साधु जो कि पिछले 5 वर्षों से अपने एक हाथ को ऊपर उठाए हुए था, जिसके हाथ के जो नाखून थे वो बहुत ही बड़े बड़े हो गए थे। तो उसे साधु को देखने के बाद अमित को ऐसा लगा कि वो साधु उसके सवालों का जवाब दे सकता है। वहां उस साधु के पास पहुंचा, उसको प्रणाम किया शाश्वत, और फिर उसे अपनी व्यथा सुनाई। साधु कहता है कि बच्चा, तेरे ये जो 3 प्रश्न है, इन 3 प्रश्नों में से मैं एक प्रश्न का जवाब दे सकता हूं, मुझे 2 प्रश्नों के जवाब नहीं आते हैं। अमित कहता है कि साधु जी, मैं बड़ी ही उम्मीद के साथ आपके पास आया हूं, आप मेरा एक ही सवाल का जवाब दे दीजिए। साधु कहता है कि देख, तेरा ये जो तीसरा प्रश्न है कि जीवन का जो सबसे बड़ी सच्चाई है, सत्य है, वो क्या है। इस प्रश्न का उत्तर यह है कि जीवन की सबसे बड़ी सच्चाई है मौत। मौत एक ऐसी सच्चाई है जिसे हर कोई छुपाने की कोशिश करता है, लेकिन कोई भी छुपा नहीं सकता है। तुमने बहुत बड़े साधु महात्मा योगी संत देखे होंगे जो सत्य बोलते होंगे, सच्चाई कहते होंगे, सच्चाई के गुण गाते होंगे, लेकिन वो सच्चाई को छुपा सकते हैं, वो सच्चाई को झुठला सकते हैं। लेकिन मौत एक ऐसा सत्य है जिसे झुठलाया नहीं जा सकता है। साधु की इस बात को, इस प्रश्न के जवाब को सुनने के बाद में अमित बाबा जी को शाश्वत प्रणाम करके वहां से लौट आता है और फिर कुंभ मेले में ही अपने दोनों बचे हुए प्रश्नों का जवाब ढूंढने लगता है। दोस्तों, अपने पहले प्रश्न को ढूंढने में ही उसे लगभग 15 दिन का समय गुजर चुका था। अब वो कुंभ मेले में इधर से उधर फिर घूमता है। फिर वो एक और संत महात्मा को ऐसे ही देखता है जो कि पिछले कई वर्षों से नहाए नहीं थे। उनकी योग साधना इतनी थी कि वो भूल गए थे कि उन्हें नहाना भी है, कुछ खाना भी है। अब उस साधु को देख करके अमित को लगा कि ये शायद साधु जो हैं उसके प्रश्न का जवाब दे सकते हैं। फिर वो उन साधु महात्मा के पास गया और उन्हें अपनी व्यथा सुनाई। कहा कि साधु जी, बड़ी ही भावना के साथ मैं आपके पास पहुंचा हूं। मैं एक लड़की से प्यार करता हूं और उस लड़की ने मुझसे शादी करने के लिए 3 सवाल रखे हैं, और उसने कहा है कि अगर मैं इन 3 सवालों के जवाब दे पाया तो ही वो मुझसे शादी करेगी, अन्यथा वो किसी और की बाहों में चली जाएगी। अब बाबा जो साधु थे वो उस अमित की बात सुनते हैं तो कहते हैं कि बेटा पूछो, तुम्हारे क्या सवाल हैं। कहता है अमित कि बाबा जी, मेरे 3 सवाल थे, लेकिन 3 सवालों में से मुझे एक सवाल का जवाब मिल गया है। मेरे अब 2 प्रश्न हैं। पहला प्रश्न ये है कि जीवन का सबसे जो मीठी चीज है वो क्या है, और जो दूसरा प्रश्न है वो ये है कि जीवन का सबसे बड़ा झूठ क्या है। बाबा कहता है कि बेटे, मैं तेरे एक प्रश्न का जवाब दे सकता हूं, मुझे एक तेरे प्रश्न का जवाब नहीं आता है। बाबा से कहता है कि ठीक है बाबा जी, आप जिस सवाल का भी प्रश्न जानते हैं, उत्तर जानते हो, मुझे बता दीजिए। बाबा कहते हैं कि बेटे, जो तेरा दूसरा प्रश्न है कि जीवन का सबसे बड़ा झूठ क्या है, तो इस सवाल का उत्तर है जीवन का सबसे बड़ा झूठ है जिंदगी। हम अपनी जिंदगी को जीने के लिए क्या कुछ नहीं करते। चना बादाम छारे, ऐसो आराम, घर मकान, दिन भर काम धंधा करते हैं, दिन भर योग साधना करते हैं, लेकिन फिर भी हम अमर नहीं हो पाते हैं। मौत हमारी इस जिंदगी को ढूंढ ही लेती है, और जो सबसे बड़ा धोखा है वो ये जिंदगी देती है। बाबा की बात सुनने के बाद में अमित को लगा कि बाबा ने जो उत्तर दिया है वो सही दिया है। अपने दूसरे प्रश्न का उत्तर पाकर के अमित बाबा को प्रणाम करके कुटिया को बाहर छोड़ करके कुंभ के मेले में फिर से घूमने लगता है और अपने आखिरी तीसरे सवाल का उत्तर ढूंढना शुरू कर देता है। दोस्तों, अपने 2 प्रश्नों का जवाब पाने में उसे लगभग 27 से 28 दिन गुजर गए थे। आखिरी उसके पास में केवल 2 ही दिन बचे थे। अब अमित
कुंभ के मेले में घूमता है और उसे एक दिन का समय और गुजर जाता है। आखिरी 29 दिन उसके खत्म हो जाते हैं और केवल एक ही दिन बचता है और उसे बहुत ही ज्यादा चिंता सताने लगती है उस आखिरी प्रश्न को लेकर के, जो कि उसका प्रश्न था कि जो जीवन की सबसे मीठी चीज है वो क्या है। वो घूम रहा था, उसके माथे पर चिंतन की रेखाएं चमक रही थी। तो वो एक भिखारी के पास में जाकर के बैठ जाता है और जब भिखारी अमित की हालत देखता है तो भिखारी उससे कहता है कि भाई बच्चे, तुम्हें क्या परेशानी है जो तुम इतने चिंतित दिखाई दे रहे हो। अमित कहता है कि आपको क्या लेना देना, आप अपना काम करिए, आप मेरी जो समस्या है उसे हल नहीं कर पाएंगे। भिखारी कहता है कि देखो, समस्या ऐसी कोई नहीं है इस दुनिया में जिसका समाधान ना हो सकता है शायद मैं तुम्हारे काम आ जाऊं, मैं तुम्हारे जो प्रश्न है तुम्हारे मन में उसका हल तुम्हें दे पाऊं। अब इतना सुना अमित ने तो उसने उस भिखारी से कहा चिल्लाते हुए कि अगर तुम इतना ही अपने आप को ज्यादा प्रवचन देने वाले समझते हो तो मुझे बताओ, मेरा सवाल है तुमसे कि इस जीवन का सबसे जो मीठी चीज है वो क्या है। जो भिखारी था वो अमित को कहता है कि बैठो, मैं तुम्हारे इस प्रश्न का उत्तर जानता हूं, लेकिन तुमने मेरा बहुत अपमान किया है, इसके बदले में तुम्हें मेरे साथ यहां बैठ करके भीख मांगनी पड़ेगी। अब अमित ने उस भिखारी से कहा कि मैं भीख नहीं मांगूंगा। तो भिखारी कहता है कि ठीक है, मैं तुम्हारे इस प्रश्न का हल निकाल सकता हूं, इस प्रश्न का उत्तर जानता हूं। अगर तुम्हें अपने इस प्रश्न का उत्तर चाहिए तो तुम मेरे साथ यहां बैठ करके भीख मांगो। दोस्तों, अमित के पास में कोई भी रास्ता नहीं था, उसके पास में केवल एक ही रास्ता था, एक ही दिन बचा था। वो रास्ता यह था कि उस भिखारी से उस सवाल का हल जानना। अब वो उस भिखारी के साथ में भीख मांगने लगता है। दोस्तों, भीख मांगते मांगते लगभग 2 घंटे समय गुजर जाता है। 2 घंटे के समय गुजरने के बाद में एक महिला आती है जो कि उस भिखारी, जो अमित और जो भिखारी था, उन दोनों को उनके कटोरे में दूध कर जाती है। अब अमित उस दूध को रख देता है और जो भिखारी था वो दूध को पी लेता है। थोड़ी देर बाद एक कुत्ता आता है, कुत्ता उस दूध को पीने लगता है और उसे झूठा करके वहां से चला जाता है। इसके बाद में भिखारी अमित से कहता है कि तुम इस दूध को पियो। अमित कहता है कि मैं इस दूध को नहीं पीऊंगा। भिखारी कहता है कि अगर तुम्हें अपने प्रश्न का उत्तर चाहिए तो तुम इस दूध को पियो। अमित अपने मन में अब सोचने लगता है कि ये जो भिखारी है ये मुझे ब्लैकमेल कर रहा है, मैंने इसकी थोड़ी निंदा क्या कर दी, ये तो मेरे ऊपर ही चढ़ बैठ रहा है। अमित फिर से दोबारा से मना कर देता है कि मैं कुत्ते का जूठन नहीं पीऊंगा। भिखारी कहता है कि अगर तुम्हें अपने प्रश्न का उत्तर चाहिए तो तुम इस कुत्ते के जूठन दूध को पियो। दोस्तों, अमित के पास में अब कोई रास्ता नहीं था, कोई विकल्प नहीं था, क्योंकि एक आखिरी दिन ही बचा था और अगर उसे आखिरी दिन वो सवाल का उत्तर न मिलता तो उसकी जो मासूका थी वो किसी और की बाहों में हो जाती। अब मजबूरी में ये जो अमित होता है उस कुत्ते के झूठे दूध को पी लेता है और दूध को पीने के बाद में उस भिखारी से कहता है कि भिखारी, मैंने ये दूध पी लिया है, अब तो तुम मुझे बताओ कि मेरे सवाल का उत्तर क्या है। भिखारी हंसता है और हंसते हुए अमित से कहता है कि यही तो पगले तेरे सवाल का उत्तर है। तू जिस चीज के लिए यहां पर आया है वही चीज तो तेरे इस प्रश्न का उत्तर है। तू अपनी प्रेमिका से इतना प्यार करता है, वही तो तेरे लिए इस दुनिया की सबसे बड़ी मीठी चीज है। तू उस मीठी चीज के लिए कुत्ते का जूठन पीने के लिए तैयार हो गया, यही तो तेरे उस आखिरी प्रश्न का उत्तर है। अब इस प्रश्न को सुनते ही जो अमित था वो उस भिखारी के पैरों में गिर पड़ता है और उससे कहता है कि आप तो वास्तव में ही ज्ञानी हैं, आपने आज मेरी इतनी बड़ी हेल्प की है, शायद मैं इसका जो एहसान है वो जिंदगी भर नहीं चुका पाऊंगा।
भिखारी अमित से कहता है कि मेरी तुमसे जीवन में केवल यही सीख है कि कभी भी किसी भी व्यक्ति का अपमान नहीं करना। हर व्यक्ति अपने घर का मुखिया होता है, चाहे वो छोटा हो या चाहे बड़ा हो, चाहे कम कमाता हो चाहे ज्यादा कमाता हो। अमित भिखारी के पैरों में प्रणाम करके वहां से चला आता है और अपनी उस मासूका के घर पहुंच जाता है और मासूका के तीनों प्रश्नों को पहले बोलता है और फिर उनके उत्तर देता है। कहता है कि पहला जो तुम्हारा प्रश्न था कि जीवन की सबसे बड़ी सच्चाई क्या है, तो जीवन की सबसे बड़ी सच्चाई है मौत। तुम्हारा जो दूसरा प्रश्न था कि जीवन का सबसे बड़ा धोखा क्या है, तो जीवन का सबसे बड़ा धोखा है जिंदगी। और तुम्हारा जो आखिरी प्रश्न था कि जीवन की सबसे मीठी चीज क्या है, तो जीवन की सबसे मीठी चीज है प्यार। प्यार के लिए सब कुछ त्याग करना, सब कुछ करना। लड़की अमित से कहती है कि तुमने मेरे इन तीनों प्रश्नों का जो उत्तर दिया है वो एकदम सटीक और सही दिया है। अब मैं तुमसे शादी करने के लिए तैयार हूं। लड़की के माता पिता लड़की से कहते हैं क्या तुम अब भी इस लड़के से शादी करने के लिए तैयार हो? तो लड़की कहती है कि पिताजी, इसने मेरे तीनों प्रश्नों का जवाब जो दिया है वो एकदम सत्य दिया है। अब आप ही बताइए, एक लड़का जो कि मेरे घर में मेरे हाथ मांगने के लिए आया, आपने इसके साथ में दुर्व्यवहार किया लेकिन उसने उसको सहा। मैंने इससे 3 प्रश्न पूछे और ये 1 महीने के अंदर मेरे इन तीनों प्रश्नों को ढूंढ करके उनका हल निकाल लाया। दोस्तों, इसके बाद में बाप जो था बेटी की बातों को मान जाता है और उन दोनों की शादी धूमधाम से करा देता है। शादी होने के बाद में दोनों, जो अमित और जो लड़की थी, वो खुश होते हैं और अपनी खुशहाल जिंदगी को बहुत ही अच्छी तरीके से जीते हैं। दोस्तों, इस कहानी के द्वारा मैं आप सभी से केवल यही कहना चाहूंगा कि पहले जमाने में जो लोग थे, जब अपने बेटे बेटियों की शादी किया करते थे तो अपनी मर्जी से किया करते थे, लेकिन आज के जमाने के जो लोग हैं वो अपनी शादियों को, जो नए बच्चे हैं, नए यंग जनरेशन है, वो अपनी शादी को अपनी मर्जी से ही कर लेते हैं और फिर बाद में पछताते रहते हैं जिंदगी भर। रिसर्च के अनुसार जो लोग अपनी मर्जी से शादी करते हैं उनकी जो 70% शादियां होती हैं वो डाइवोर्स में बदल जाती हैं केवल 1-2 महीने या कुछ सालों के बाद में। और पहले जब माता पिता की मौजूदगी में माता पिता की मर्जी से शादी हुआ करती थी, तो रिसर्च के अनुसार पता चला है कि 80 से 90% जो शादियां हुआ करती थी वो डिवोर्स तक नहीं पहुंचती थी और मृत्यु पर्यंत तक चलती थी। केवल 10 से 15% ही शादियां ऐसी थी जो डिवोर्स का शिकार हुई। तो आपसे इस कहानी के द्वारा मैं आप सभी से केवल यही कहूंगा कि अपने माता पिता की मर्जी से शादी करें, ना कि लव मैरिज। अगर आप अपने माता पिता की मर्जी से विवाह करेंगे तो आपको जीवन में कभी भी कठिनाइयों का सामना नहीं करना पड़ेगा। दोस्तों, इस कहानी से, इस बात से, इस सीख से अगर आप किसी को दिल को आहट पहुंची हो, दिल को खेद हुआ हो, तो मैं उसके लिए क्षमा चाहूंगा। लेकिन अगर आपको ये मेरी बात सही लगी हो तो कमेंट में बताइएगा। कहानी अच्छी लगी तो वीडियो को शेयर और लाइक कर दीजिए। कमेंट में आप अपना नाम और आप कहां से हैं ये भी लिखिए, जिससे कि मैं ये पता लगा पाऊं कि आप मेरी इस कहानी को कहां कहां से देख रहे हैं, कहां कहां से सुन रहे हैं। चलिए दोस्तों, मिलता हूं अगली ऐसी किसी सच्ची कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।